नमस्कार। गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पटना के राज्य भवन में गुरु व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु के महत्व और उनके चरित्र के बारे में बताया गया है। देखिए पूरा वीडियो। इसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो, हमको लगता है अरे अपनी पुरानी संस्कृति है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आज की बात करो। आज क्या करने वाले हैं? आज का इसको क्या उपयोग है? कहां हम जाकर जाएंगे? मुझे लगता है इस दिशा में हमको सोचने की आवश्यकता है। हमारे गुरु जो होते हैं और हमारे शिष्य हैं, आज की परिभाषा में चाहे उसको हम टीचर कहें, प्रोफेसर कहें और दूसरे को हम स्टूडेंट कहें, पता नहीं ये दोनों शब्द पर्याप्त मात्रा में इन विषयों का वर्णन करते हैं या नहीं, परंतु सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में हम इसको, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। जो भी हो, गुरु हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो या स्टूडेंट हो या शिष्य हो, हम दोनों को आज अगर किसकी जरूरत है वो है समर्पण भावना की। समर्पण चाहिए मेरा। काम करते समय अगर मैं समर्पित भावना से पढ़ाता नहीं, अध्ययन करता नहीं, अध्यापन नहीं करता, अध्ययन नहीं अध्यापन, तो मेरी उस परंपरा का और आज के मेरे इस तकनीक का कुछ संबंध नहीं है। मैं अध्यापक बनने योग्य नहीं हूं। समर्पित भावना से वहां जाकर मैं विद्यार्थियों के सामने खड़ा रहकर जब पढ़ाता हूं, तब जाकर लगता है कि मेरे मन में इस पूरे समाज के बारे में कुछ बात है, कुछ कृतज्ञता है, कुछ विशेष बात है। इसलिए हमारे अध्यापकों के लिए समर्पण भावना की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे छात्र जो आते हैं, शिष्य जो आते हैं या विद्यार्थी आते हैं, उनके मन में भी समर्पण भावना की आवश्यकता है। केवल वो आते हैं, सीखते हैं, पुस्तक जो है, पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है बस पढ़ना जरूरी है भी, ऐसा भी नहीं समझते। अगर ऐसा है तो समर्पित भावना से अध्यापन करने वाला, सिखाने वाला वहां जो व्यक्ति है, गुरु है, वो क्या कर पाएंगे? बातें होती है किसी का वचन सब प्रमाण मानने के लिए। वक्तृ श्रोत्र प्रसक्तीनाम यदाप्ति अनुकूलता, बहुत महत्वपूर्ण विचार है, हमारे शास्त्रों में किया गया है। किसी का वचन प्रमाण मानना, गुरु का वचन प्रमाण मानने के लिए हमारे वचन, आजकल हम कहते हैं कि कौन सुनता है हमें, कौन सुनता है? यदि कौन सुनता है ऐसा भाव हमारे मन में आ रहा है तो हम ही उसके कारण है, ये कारण नहीं। हम ही, मैं खुद उसके लिए कारण हूं, ना कि जो सुनने वाला है वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो सुनने जैसा मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए सुन नहीं रहा। तो इसलिए सुनने के लिए क्या करना होगा? हमारे शास्त्रों में विचार कर लिया तो बच्चे यदि सुनते हैं तो केवल श्रवण मात्र नहीं होता है, वो देखते भी हैं। जब देखते हैं, देखकर सुनते हैं, विचार करते हुए सुनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल हमारे जो शब्द बोला तो सत्यम वदा, सत्य बोलो, उससे कुछ नहीं बने वाला है। वो देखता रहता है कि सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। यदि सत्य बोलता, जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, उनको सत्य बोलो ऐसा बोलने का भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन प्रमाण होने के लिए वक्ता का योग्यता जितना चाहिए, बोलने वाले की योग्यता, मान के चलिए मुझे किसी एक लॉ के विषय में मुझे संदेह आ गया तो मैं लॉ एक्सपर्ट के सामने जाता हूं, एक एडवोकेट के पास जाता हूं या तो किसी लॉ के एक्सपर्ट के पास जाता हूं, तो उनसे पूछता हूं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। क्योंकि वक्ता जानता है
लेकिन जानने मात्र से हम नहीं जानते हैं। देख लीजिए, जो जिसको ही हम जानते हैं कि ये जानता है, इतना मात्र से उनमें हम विश्वास नहीं करते। ये भी सोचते हैं कि वो ठीक बोलता है कि नहीं बोलता है, मतलब जो एक्सपर्टाइज है उसको पूछे ठीक से बोलता है नहीं बोलता, ये भी देखते हैं। तो इसको केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, वक्त श्रोत्र प्रसक्ति है। तो श्रोता और वक्ता का संबंध क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि मैं किसी विषय पर किसी को बोलता हूं, तो यदि मेरे प्रिय है तो मेरे बोलने का विषय अलग होता है, मेरे अप्रिय है तो मेरे बोलने पर भी थोड़ा मैं मन में कम बोलता हूं, जिससे मैं अप्रिय को बोलता नहीं, छुपाना चाहता हूं। तो इसलिए केवल वक्ता यथार्थ वक्ता नहीं बनता है। यथार्थ वक्ता तभी बनता है जब वक्ता और श्रोता के बीच में कुछ अच्छा संबंध है, और वक्ता और श्रोता के संबंध के साथ उसका प्रसंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रसंग, इस प्रसंग में केवल हास्य प्रसंग है या कुछ और दुखद प्रसंग है या विषाद प्रसंग है, तो बोलने वाला ठीक से बोलता नहीं। तो इसलिए प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, वक्ता भी और श्रोता भी, उनका संबंध। तो आज हम जो विचार कर रहे हैं, तो केवल हम लेक्चर बनते हैं, लेक्चर देते हैं, हम स्पीकर है, लेक्चर है, हम बोलते हैं, लेकिन बोलने विषय को स्वीकारने वाला स्वीकारता नहीं है। तो इसका कारण है क्योंकि हमने प्रसंग क्रिएट नहीं किया है, हमने रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया है। जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस संबंध को दृढ़ नहीं बनाते हो, हमारी कक्षाएं केवल एक व्यर्थ लेक्चर का सिस्टम हो जाता है, उसमें कोई सुनता नहीं है, हम भी अतृप्ति के साथ बाहर चले जाते हैं।